हुआ कि ये आ गए आप और उसी कैपेसिटी में कैसे रहे। आ गए? मर्ज होने के कारण वो जितने भी कर्मचारी थे वहां के टीआईटी के, किस ऑर्डर से आए हैं? आप डेपुटेशन पे लाए हैं, आपने अब्जॉर्व किया है, कैसे किया है, या नया अपॉइंटमेंट दिया है? नहीं नया अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो कैसे आए हैं? जैसी जैसी पोजीशन में थे उसी पोजीशन में आए। कैसे पोजीशन में आ गए? अपने आप चल के तो आएंगे नहीं, फिर आप जो कोई ऑर्डर करेंगे? आपने इनको एब्जॉर्व किया है? क्या किया है इनका आपने? एब्जॉर्ब नहीं किया हमारे वो, चूंकि उसमें मर्ज हो गई थी, मतलब जो है इसकी टीआईटी की जगह म्युनिसिपल उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने उन एम्प्लॉइज को एज इट इज कंटिन्यू किया ऑन द सेम पोस्ट, मीनिंग देयरबाय इन द सेम पोजीशन, मीनिंग देयरबाय आपने एब्जॉर्व कर लिया इनको उसी कैपेसिटी में। उसी कैपेसिटी में। तो उसको स्पष्ट बोलने में प्रॉब्लम क्या है? यस, देयरआफ्टर अब उसके बाद जो है 93 में, मतलब ये 94 में आ गए। उसके बाद जो है ये दो कर्मचारी जो प्यून थे, ये ही वाज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ एलडीसी दिस पिटिशनर, एंड दो जो अदर एम्प्लॉइज थे सुहाल लाल एंड अशोक राजपूत, दे वर द प्यून, दे वर अपॉइंटेड एज प्यून। यस। तो उन दो का जो है 95 में, since the CMO was the competent authority, so CMO has regularized them with effect from 1995 यस। on the post of peon. यस। अब इनकी जो है इनके रेगुलराइजेशन की बात चली तो इनके जो है आवेदन दिया, लेकिन इनके लिए बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। यस। तो पीआईसी ने एक जो रेजोल्यूशन डाला कि इनका भी जो है रेगुलाइजेशन किया जाए, एंड दैट रेजोल्यूशन was sent to the joint director. Yes. Joint director constituted a district selection committee. After the matter was placed in the meeting of the district selection committee, and he was selected for regulation, this petitioner, and he was regularized with effect from 2005. Yes. 2005. Yeah. On the recommendation of that district selection committee. Yes. Thereafter, he represented he should also be regularized with effect from date of his ad hoc appointment. Then the municipality passed a resolution in its favor. That resolution is annexure P4. Yes. P4. P4 with the petition. Yes. This resolution is in favor of the petitioner. Yes. Passed by the PIC of the municipality. Yes. कि उन्होंने कहा कोई भी बेबाकी जांच बेचारा नहीं है, श्री तिवारी एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं, ऊपर तथा दिए गए आदेशों का तत्परता से पालन इन्हें नियमानुसार 11/11/13 से स्थायी करते हुए आज तक की लंबे वेतन लाभ प्रदान का वैधानिक अधिकारी है। दिस रेजोल्यूशन वाज सेंट टू द जॉइंट डायरेक्टर एंड ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट रेजोल्यूशन के। वो तो हम पहले जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी की उस पर जो है कर चुके हैं, वही डेट से मानेंगे इनको रेगुलेशन। वो ऑर्डर कर दिया उन्होंने, वो मैंने अपने जवाब के साथ लगाए। Yes. ये अलेक्सा R2। Yes. R2, इसको मैं रीड अलेक्सा R2। उपरोक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखा, उपरोक्त दृष्टांतगत लेखे के संदर्भित पत्र से नगर पालिका बैंक के कर्मचारी श्री धीरेश तिवारी लिपि के नियमितीकरण हेतु पुनर्विचार के लिए भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में नगर पालिका परिषद भिंड के द्वारा PIC के संकल्प क्रमांक 184 दिनांक 28/5 पारित कर नियमित के प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजे गए थे, जो जिला चयन समिति के प्रस्ताव क्रमांक 9 दिनांक 24/10/5 से श्री तिवारी का नियमितीकरण किया जाकर अनुशंसा पत्र क्रमांक नगर पालिका भिंड को भेजा जा चुका है। के अनुरूप कार्रवाई की जावे एवं पुनः नियमितीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं है। दिस इज द ऑर्डर पास बाय द जॉइंट डायरेक्टर। इसके पालन में इसको पालन करते हुए जनरल अलेक्सा R3 का वो कर दिया, इसको मानते हुए कि वो जो जॉइंट डायरेक्टर साहब चूंकि मान नहीं रहे हैं और आपको 2005 से माना जाएगा। इसके पालन में ये अलेक्सा P1 का ऑर्डर हुआ है। दिस इज पास बाय द जॉइंट डायरेक्टर। दिस इज पास बाय द जॉइंट डायरेक्टर। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है?
ये ये तो तो ज्वाइंट साहब ज्वाइंट डायरेक्टर पिटी- साहब को पिटीशन- करेगा, वो उन्होंने रीजन जो दिया है ये तो जब पिटीशन के सारे फैक्ट बता दिए आपने। कारण ये है कि जो है उन्होंने बता दिया कि चूंकि ये डीआईसी जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी थी वो ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुकी थी टू रिकमेंडिंग फॉर रेगुलाइजेशन विद प्लेटफॉर्म तो 2005। तो उसका डिसीजन जो था कमेटी का, हाँ, वो किस कारण से सही है और किस कारण से गलत है? डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी कमेटी ने इनको ग्रांट कर दी 2005 से। बात तो इनका 2005 कहना है- से अभी भी 2005 से ही है ना अभी। इनका कहना है कि यार इंटाइटल फ्रॉम अ प्रीवियस डेट। हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अडॉप्ट वो अपॉइंटमेंट। किस कारण से नहीं दे सकते आप? अब जी तो ये इसमें रूल में नियम है कि वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है, उसका निर्णय को उनको चैलेंज करना पड़ेगा अगर नहीं दे सकते तो। चैलेंज क्यों कर रहे हैं? वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसको। तो नहीं, अगर 5 से एक्सेप्ट कर लिया, हमने ज्वाइन कर लिया, वो कह रहे हैं ठीक है यहाँ से दे दिया आपने, हाँ। लेकिन हमारी पात्रता वहां से है, वहां से पुनर्विचार करिए हमारे प्रकरण पे। आप कह रहे हैं पुनर्विचार करना संभव नहीं है। ये तो ज्वाइंट डॉक्टर साहब ज्वाइंट डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट बताएंगे। आप नहीं बता पाएंगे। हम तो जो है हमने तो अब उनके पेपर में लिख दिया, प्रस्ताव करके उनको भेज दिया, वो मान नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये आपके एम्प्लॉय है ना। एम्प्लॉय तो हमारे हैं, तो हमने तो इनके असल में क्या है कि ये जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो देयर हैज टू बी अप्रूवल फ्रॉम द जॉइंट डायरेक्टर। हम तो रिकमेंड कर सकते हैं इनको, पीआईसी के द्वारा रिकमेंड कर दिया था इनको। यस, अब वो मान नहीं रहे और गवर्नमेंट स्टेट बताया कि क्यों नहीं कर रहे वो, जबकि उनका जो कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट का सेलेक्टर कहना है। हम्म। जैन साहब ने पूरा बर्डन आप पे शिफ्ट कर दिया है। नहीं, अब किया ही सब कुछ इन्होंने, ऑर्डर भी इनका है, ऑर्डर भी इनका है। Yes, क्या कहना है उसका? जवाब शुरू से उन्होंने नहीं करा और उस पर रिप्लाई भी नहीं था मेरा, तो नहीं के बेस पे चल रहा था। ऑर्डर तो 2015 से रिप्लाई नहीं है। हाँ लॉर्ड्स, यस, आप ही का मेन रोल जो कि शुरू से रहा है इसमें। अरे एम्प्लॉय ऑर्डर भी यहाँ के हैं। इंक्लूडिंग ऑर्डर किसने किया? he is saying that कि हमारे यहाँ से तो रिकमेंड होके आपके यहाँ पहुंच गया हाँ। और आप उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। और जवाब देखो, ये तुम्हारी पत्र लगाया अनेक्स R3, देखो जवाब पे, देखो R3 आपको पत्र लगाए, हमारा रिप्लाई तो आपका रिप्लाई तो आपकी गलती है कि आपने रिप्लाई नहीं पेश किया। हम तो टाइम पेश कर रहे हैं। जहाँ आपको पार्टी बनाया है, पार्टी बनाएंगे आपके रिप्लाई। मेरा सबमिशन थोड़ा सा ये है हम्म। कि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये इन्होंने लेटर लिखा, किस प्रोविजन में लिखा बस ये बता दें की जरूरत थी कि नहीं म्युनिसिपैलिटी को टू सेंड टू द डिप्टी डायरेक्टर। How you were inducted in their department itself by after merger? आफ्टर मर्जर वो What were the terms कंटिन्यूएशन and में हुआ, conditions? What were the terms and conditions? सेम टर्म्स एंड कंडीशन जो पहले से आई, मतलब 1991 में टाउन Entire services has to Entire be taken service as taken. it is. It Yes. has to be counted for all purposes. ऑल पर्पसेस में, और इनको जरूरत ही नहीं थी वहाँ भेजने की, ये इन्होंने भेजा। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। ये एक बार बता दे प्रोविजन, तो मैं देख लेता हूँ। आपने ये प्लीज क्या इसमें? नहीं पर आप नहीं, क्वेश्चन आप- आप ले रहे हो ना। इधर बहस करिए वहाँ की। हाँ बताइए। नहीं, मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि भेजने की जरूरत नहीं थी, ऐसे प्ली कहाँ है इनकी, उसका जवाब देते फिर हम, ऐसे प्लीडिंग होती तो ये रूल्स के मुताबिक जवाब देते। और कुछ कहना है? और तो बाकी तो शासन को कहना है, स्टेट साइलेंट है, स्टेट को कुछ नहीं कहना। बस हम तो अपने जो जवाब में जो लगा है ठीक है, I'll उनका say. 95 से उनका हुआ है। बाकी दूसरे जो जिनको आपने ग्रांट किया है उनका केस किस तरीके से डिफरेंट है ये नहीं पता। प्यून थे, उनके बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम ही है, सीएम है। और इनके बारे में जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी का हेड जो है चेयरमैन है। ठीक है, वो तो क्या है, इज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, जिला चयन समिति। ठीक है, रूल्स पोजीशन यही है, दैट्स ऑल। बाकी ये रिपोर्ट थी। But there's a judgment that और municipality उनको 95 is से किया। competent to grant regulation to class 3 and 4th employees. So I was a class 3 employee. I'm dead. रिपोर्ट वापस कर दूं आप रखिए अपने पास, अभी? जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे आपसे। Keep this report.